लेंस भी कहते हैं। तो 71 का जवाब होगा ए उत्तल लेंस को। निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी CO2। टारटरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? 73 का आंसर हो जाएगा ए टमाटर में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका हो जाएगा CSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, बी नंबर जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो 75 का होगा CH2। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो 76 का हो जाएगा सी कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 77 का आंसर हो जाएगा आपका जाके सी लाइपेज। पेप्सिन भी हो सकता है। ठीक है, फिर जाएगा आपका किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ए वायवीय शोषण से। मछली का श्वसनांग है, मछली का श्वसनांग क्या है? तो आपका हो जाएगा गिल्स। मछली का श्वसनांग क्या है? गिल्स श्वसनांग। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो आपका 80 का आंसर हो जाएगा ए द्वार कोशिकाएं। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? तो 81 का आंसर हो जाएगा बी नेफ्रॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए वृक्क। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन 83 का आंसर हो जाएगा नर लिंग हार्मोन। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आपका हो जाएगा 86 का हो जाएगा बी ऑस्ट्रेड। 87 नंबर आइए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है VVI क्वेश्चन है ये। तो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका Fe लोहा। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? तो 89 का हो जाएगा ए 690 आइए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं वे कहलाते हैं। 90 का हो जाएगा बी एल्काइन। इथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका AOH। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए उपचयन। अम्ल का pH मान होता है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ए 7 से कम। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। 94 का हो जाएगा सी Na2CO3 इंटू 10H2O। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ए मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो 97 का आंसर हो जाएगा डी मात्रक विहीन। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ए हवा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका ए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ए काला। 101 आइए विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो 101 का आंसर हो जाएगा कूलाम। चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता है? 102 का आंसर हो जाएगा डी चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। ठीक है, तो 103 में आइए निम्न कौन से संबंध सत्य है? 103 का आंसर हो जाएगा आपका सी V बराबर IR। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। 5 में विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 105 का आंसर हो जाएगा ए विद्युत मोटर। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका ए जैव मात्रा बायोमास। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो 107 का आंसर हो जाएगा सी प्राकृतिक गैस। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 108 का आंसर हो जाएगा सी CaCO3। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो 109 का आंसर हो जाएगा बी उपचयन। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। 110 का आंसर हो जाएगा ए क्षारीय। हमारा शरीर किस pH के बीच कार्य करता है? तो 111 का आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक। 112 निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो 112 का आंसर हो जाएगा बी Na सोडियम। देखिए Al को एल्युमिनियम बोलते हैं, Na को सोडियम बोलते हैं, Cu को कॉपर बोलते हैं, Fe को
लोहा बोलते हैं, ठीक है, आयरन भी बोला जाता है इसको। तो क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2 8 7। क्लोरीन का होता है टोटल 17। पहला घर में 2 रहेगा, दूसरा घर में 8 रहेगा, तीसरा घर में आपका 7 रहेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी 113 का आंसर हो जाएगा आपका सी 7। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो 114 का आंसर हो जाएगा बी ब्रोमीन। कौन सा धातु पूछा, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो 115 का आंसर हो जाएगा ए मीथेन। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 116 का आंसर हो जाएगा बी द्विआबंध। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो 117 का आंसर हो जाएगा ए CnH2n+2 एल्केन। अगर पूछेगा एल्किन का सूत्र बोलिए CnH2n। बी नंबर जो है एल्किन का, 3 और सी नंबर जो है एल्काइन का डी नंबर CnH2n-2 जो लिखा हुआ वो आपका एल्काइन है। बी नंबर जो लिखा है CnH2n वो आपका एल्किन है। और CnH2n+2 ए नंबर में जो लिखा हुआ एल्केन है, इसलिए यहाँ पूछा है एल्केन का सामान्य सूत्र, तो आपका ए नंबर आंसर है CnH2n+2। 118 आइए। 118 निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो 118 का आंसर हो जाएगा सी जी हीलियम। किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? 19 का आंसर हो जाएगा बी 2n²। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो 120 का आंसर हो जाएगा सी पराबैंगनी विकिरण। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो 121 का आंसर हो जाएगा आपका डी पर्णहरित सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका ए 80 mm। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? 123 का हो जाएगा आपका सी प्लेटलेट। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो 124 का आंसर हो जाएगा आपका एक केचुआ। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? तो 125 का आंसर हो जाएगा सी 126 का। निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? 126 का आंसर हो जाएगा सी मस्सा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो 127 का आंसर हो जाएगा डी साइटोकाइनिन। 128 में आइए तो मेरुरज्जु निकलता है, तो 128 का आंसर हो जाएगा डी मेडुला से। पदार्थों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो 129 का आंसर हो जाएगा बी एड्रेनलिन। निम्न में से कौन बोने को दर्शाता है? 130 का आंसर हो जाएगा सी टीटी। देखिए टीटी यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, टीटी मतलब होता है छोटा, जैसे आप लोग छोटे छोटे हाइट के हैं तो टीटी, कोई लंबा बुरा न बनना। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो 131 का आंसर जब सी मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पैदल चलना ठीक है, साइकिल चलना भी ठीक है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो 132 का आंसर जब आपका डी 1 सुरंगम किस राज्य की जल संरक्षण व्यवस्था है? तो 133 का आंसर सी केरल। नई कांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है। 134 का आंसर बी ऋणात्मक। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है? तो 135 का आंसर सी उत्तल दर्पण। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? तो आपका आंसर होगा डी अनंत। किस लेंस का उपयोग दृष्टि को संशोधित किया जा सकता है? तो 137 का बी उत्तल लेंस। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? 138 का आंसर जब का ए। देखिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो आपका लाल होगा, वही अगर परिकीर्णन पूछेगा तो आपका बैंगनी हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना। तरंग 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 झटका लगता है तो लाल, और आपका परिकीर्णन पर बैंगनी, ठीक ना। क्या टाइटल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो 139 का आंसर हो जाएगा डी प्रकाश का परिकीर्णन। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो 140 का आंसर हो जाएगा आपका ए I²R। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो आपका हो जाएगा सी यूनिट। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। 142 का आंसर हो जाएगा बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण की पश्चात बाद परिवर्तन होता है? तो 143 का आंसर होगा सी आधे। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका ए बढ़ता है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो 145 का आंसर हो जाएगा डी बायोमास। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 146 का आंसर हो जाएगा आपका बी 6 C6H12O6 O। तो वो पूछा, वो आपका क्या होता है? 6 होता है, वही बोला ऑक्सीजन।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। 147 का हो जाएगा बी अपचयन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपका बी होगा CaOCl2। 149 है। ये कौन सा पदार्थ लाल नेटवर्क स्पर्श को नीला कर देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्षार। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को ना लाइक करना, ना शेयर करना, ना कमेंट करना, बस आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। बस आप मैट्रिक में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। थैंक यू सो मच। और आपको दिल से अच्छा लगा हो तो कुछ नहीं करना है आपको, बस पढ़ाई पर ध्यान देना। थैंक यू।